हाय गाइस, वेलकम है आपका हमारे टॉक शो में। और आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है जिनसे हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूं तो यूथ है और आज बहुत कम एज में उन्होंने वेलसेयर से बहुत अच्छी अचीवमेंट ली है। कंपनी में अगर मैं बात करूं तो एमरल्ड पोस्ट पर है और यहाँ से बहुत सारी चीजें अचीव की और आने वाले टाइम के बहुत अच्छे गोल है। तो हम लोग जानेंगे वो किस तरीके से, किस स्टाइल से वो काम करते हैं मार्केट में, टीम को किस तरीके से हैंडल करते हैं एंड बहुत सारी ऐसी बातें भी करेंगे ताकि आप लोगों को काम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिल सके। मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहूंगी कि आप सभी डायरी और पेन लेकर बैठे। हमारे हर एक मोमेंट पे बात करते हुए आपको कौन सी बात अच्छी लगे, कौन सी बात आपको लगे कि हाँ इससे हमारे काम में बूस्ट आ सकता है, तो आप सबसे बोलना चाहूंगी कि आप पेन और डायरी साथ में लेकर बैठे। तो मिलते हैं आकाश जी से। आकाश जी, वेलकम है आपका। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, और कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ मैम। आकाश जी, मैं अगेन आपको बोलना चाहूंगी वेलकम है हमारे टॉक शो में। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आप आए हमारे टॉक शो में। एंड बहुत सारे लोग हैं, आपके एज के भी हैं, एंड बहुत सारे लोग जो वेलसेयर को बहुत सीरियस तरीके से कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ उनके पास प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। आज हम दोनों बात करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जरूर जरूर। जी आकाश जी, जैसे कि सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। जी जरूर। सबसे पहले तो मैम आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके टॉक शो में आ सकूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दूसरा मैडम, बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो मैम मुझे मिलाकर 3 भाई हैं और एक छोटी सिस्टर है, मम्मी है, पापा हैं और एक भाभी है। मेरे बड़े भाई की अभी रिसेंटली शादी हुई है और 2-3 साल हो गए हैं। और आज से मतलब 2-3 साल पहले मेरी कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी। उससे पहले की बात करूं तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। मम्मी जो है 30-32 साल से आंगनवाड़ी में जॉब कर रही हैं। पापा जो है क्या नाम है दिलशाद गार्डन के अंदर काम करते हैं। भाई जो है ये गांधीनगर के पास काम करते हैं। तो छोटी बहन 12th में पढ़ाई कर रही है। मतलब जीवन वही जैसे सबका चल रहा है, दाल रोटी चल रही थी। इसी तरीके के मैं फैमिली से बिलोंग कर रहा था। लेकिन घर वाले मतलब पहले से ही मेरे को स्टार्टिंग से मोटिवेट करते आए हैं कि बेटा घर में तू ही आगे बढ़ेगा। तेरी जो है पंडित जी ने कुंडली देख के बता दिया था, तेरा हाथ देख के बता दिया था कि तू लाइफ में कुछ बड़ा करेगा, घर में अगर नाम रोशन करेगा तो तू ही करेगा। तो इसी तरीके की मतलब सोच से मैं मोटिवेट हुआ और पहली क्लास से 12th क्लास तक हर क्लास में मैं फर्स्ट सेकंड आया। तो घर वालों की उम्मीदें काफी थी और मैं उन उम्मीदों पर पढ़ाई में खरा भी उतरा। फिर उसके बाद कॉलेज कंप्लीट होने ही वाला था, उसी दौरान ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई जिसका नाम है बिल्कुल, और हम नेटवर्क मार्केटिंग। देखते भी हैं कहीं ना कहीं वो जो उम्मीद है आपके घर वालों की कि आप कुछ करोगे, अब वो चीज जी हम जी देखते भी कि किस तरीके से आप डे बाय डे वेलसेयर में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हो और कहीं ना कहीं हर चीज को अचीव करते जा रहे हो। जी मैम अच्छा, जी। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी आपको। जैसे कि आकाश जी, मैं आपको बहुत कम जानती हूँ, मतलब बहुत आपके बारे में कम जानती हूँ। सेमिनार मीटिंग्स में हम लोग मिले हैं लेकिन बहुत कम बातचीत हुई है हम लोगों की। जी हाँ, मुझसे ज्यादा शायद दीप सर आपको जानते हैं, लेकिन जी आज हमारी बातचीत में मैं आपको और ज्यादा अच्छे से जान पाऊंगी। जरूर मैम। हाँ, अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग आपके लाइफ में कैसे आया? क्योंकि जैसे देखा जाए तो आप यूथ हो और आज के टाइम में हर एक जो 18 साल या 20 साल या 21 साल की एज में हर कोई चाहता है कि हम अपने लाइफ में ये करेंगे, या फिर हम हर किसी का एक फील्ड होता है करियर को चॉइस करने का, राइट? जी मैम। और स्कूल टाइम में भी आपने सोचा होगा कि जब मैं कॉलेज जाऊंगा या फिर आफ्टर कॉलेज मैं इस फील्ड में जाऊंगा या इस फील्ड में जाऊंगा। वो जी मतलब इस चीज को थोड़ा हम जानना चाहेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग सी कहानी है मैम। मैं अपनी जब पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था कॉलेज की, तो उसी दौरान मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था। ओके। लगभग मैंने 10th क्लास से ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था अपनी खुद की अर्निंग के लिए। मुझे अच्छा नहीं लगता था मम्मी पापा से पैसे मांगना, तो मैं अपनी सेल्फ अर्निंग के लिए, अपने खुद के एक चीज और खर्चों के बोलना लिए जो है। चाहूंगी, मुझे याद आ जी गया जो आपने जी कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता था मम्मी पापा से पैसा मांगना।
तो जी, सेम जी। मेरे साथ भी यही रीजन है। मुझे नहीं अच्छा लगता था कि मैं अपने पापा मम्मी पे डिपेंड रहूं, तो शायद इसी वजह से मैंने भी कुछ ना कुछ करने के लिए सोचा था लाइफ में। जी, अच्छा नहीं लगता ना मैम। अब 10th-12th के बाद जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ा-सा हेजिटेशन सी होती है, यस, क्योंकि अब उनको ये नहीं बोल सकते हमारे खुद के खर्चे क्या हैं। बिल्कुल। और अब खर्चे स्कूल भी में इतने ज्यादा हो जाते हैं कि क्या क्या मांगे हाँ। उनसे। अब की तो बात ही मत करो मैम, अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया। बच्चा भी 100 रुपए से कम में नहीं मांगता। Yes, हम अपने टाइम में 5-10 रुपए में गुजारा कर लिया करते थे, बट आज की डेट में 100 रुपए भी मतलब बहुत उनके लिए बहुत तो कम है। छोटी रकम लगती है। जी, यस, जी, जी। यस। तो ऐसी इंटरेस्टिंग सी कहानी है मैम। मैं ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था और मैं रिटर्न आ रहा था वहाँ से, तो मुझे एक मेरा पुराना मित्र मिला जो एक कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ा हुआ था। मैंने उसे एकदम से देखा तो वो मुझे मिला और उसने मुंह पर जो है रुमाल बांधा हुआ था। मैंने कहा भाई आज यहाँ कैसे? तो उसने शायद रिसेंटली हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखा था और उसने मुझसे कहा यार ऐसे ही अब तो जीवन बदल रहा है, तू कमाना चाहता है एक दिन के 1000 रुपए? तो मेरे को पहले से पैसे कमाने की शुरू से लगन है, तो मैंने कहा यार एक दिन के 1000 रुपए बता रहा है तो महीने के 30,000 रुपए हो गए। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया काम बता रहा है। मैंने कहा भाई क्यों नहीं करूंगा, जल्दी बता, यही बता। कह रहा यहाँ नहीं, संडे को चलना होगा और संडे को चलकर देखियो, अगर तू मतलब अच्छा लगा तेरे को हम सिलेक्ट करवा देंगे, तो एक दिन के 1000 रुपए पक्के हैं तेरे। मैंने उसका नंबर दोबारा से लिया। मैंने कहा भाई अपना पक्का नंबर बता जो तू सिस्टम चला रहा है। तो मैंने संडे का वेट किया, उस दिन पूजा पाठ करके गया, ताकि भगवान नौकरी लग जाए। मेरी नौकरी लग जाए। जी, जी। तो उस टाइम मैं अच्छे से बन के गया। मेरे को याद है यहाँ से बस जाया करती थी, आपको शायद याद भी होगा, स्टार्टिंग में इधर से बस जाया करती थी नन्नागिरी से। हाँ, हाँ। तो हम उस बस में मैं गया, काफी सारे लोग थे मेरे जैसे उम्र के। तो बस में भी यही दुआ करते हुए आ रहा था, भगवान बस मेरी नौकरी लग जाए। तो मैं जाकर सेमिनार हॉल में बैठा। मैंने आपको काफी सारे लोगों को वहाँ देखा, रवि सर की स्पीच सुनी। उनकी आधे घंटे की स्पीच ने मुझे इतना इंस्पायर किया। सबसे पहले मैंने दीप सर को वहाँ देखा जो होस्टिंग कर रहे थे। तो सबसे पहला तो मोटिवेशन ये आया कि यार ये तो थोड़े हमारी एज के ही हैं, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। तो जब दीप सर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। हम भी कर सकते हैं। जी हम भी कर सकते हैं। उनको तो देख वहाँ के पर भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है अपनी लाइफ में। जी, जी, उनसे देखकर मतलब हम टीनेजर जितने भी हैं वो दीप सर से बहुत कुछ सीखते हैं कि यार इनकी तरह जरूर बनना है, इनकी तरह चमकना है कंपनी के अंदर। यस, तो पूरा 1-1.5 घंटा देने के बाद मुझे अच्छा लगा कॉन्सेप्ट। मेरे को मतलब एक गोल बना माइंड के अंदर कि जब यार इतने सारे लोग कर सकते हैं मेरी उम्र के, और आपको देखा कि यार एक लड़की होके कर सकती है, तो भाई मेरे को करने में क्या बुराई है। राइट। दूसरी बात, मैं इतना समझ चुका था क्योंकि मैं जब कॉलेज जाया करता था तो कभी कभी मैं ऑटो वगैरह से जाता था। तो एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। मुझे शायद उस दिन असाइनमेंट जमा करना था कॉलेज में। तो मैं अपने ऑटो वाले से कह रहा था, मैंने कहा सर जल्दी मुझे छोड़ दीजिए मेट्रो तक, मेरे को जाना है कॉलेज में, असाइनमेंट जमा करना है। तो उसने मुझे ना बड़ी बेरहमी से पीछे मुड़कर देखा और फिर ऑटो चलाने लगा। अच्छा। तो मैंने कहा कि सर ऐसा क्या देख लिया आपने? कह रहे सर कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैंने कहा सर बीकॉम के अंदर हूँ, अभी तो लास्ट ईयर चल रहा है। तो उसने मुझे एक जवाब दिया और जिससे मतलब मैं हंसी भी आई और मैं सोच में पड़ गया ये क्या हो रहा है। उसने कहा सर आप बीकॉम कर रहे हो? मैं एमकॉम करके ऑटो चला रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा यार मतलब, मैंने कहा सर आप एमकॉम कर रखी है, आप ऑटो क्यों चला रहे हो? कह रहा सर एमकॉम करने के बाद जितनी मेरी नौकरी की मतलब जो इनकम थी 12,000-13,000 की मुझे सैलरी मिल रही थी, उससे ज्यादा तो मैं ऑटो में कमा लेता हूँ। तो ये सब बातें उस टाइम दिमाग में घूम रही थी कि यार तूने बीकॉम करके कुछ ज्यादा झंडे नहीं गाड़ लिए हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि आप कमा रहे हो। दीप सर की अर्निंग 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए थी। तो मैंने कहा यार इससे बढ़िया काम नहीं मिलेगा आकाश, चुपचाप आज भगवान ने तेरे को एक मौका दे दिया है लाइफ को चेंज करने का, भाई आज इस मौके को भुना ले और इस काम को ज्वाइन कर ले। तो ऐसी कहानी है मैम। मैंने उसी दिन फिर स्टार्टिंग करी और नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आया। जैसे कि आपने कहा कि आपके साथ एक केस हुआ, मैं आपको बताऊं कि सच में जब मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी मिली थी ना उस दौरान, तो मैं उस टाइम में बहुत मजाक में लेती थी कि पता नहीं क्या काम है और कहाँ फंस गई मैं, मुझे पता नहीं कहाँ फंसा दिया मेरी आंटी ने। बट जैसे जैसे मैं इसके अंदर घुसती गई ना, इस तरीके से इंटरेस्ट लेती गई, तो लगा कि सच में बहुत अच्छा फील्ड है। और रियली मैं खुद सोचती हूँ कि अगर मैं उस टाइम एक सही डिसीजन इसको नहीं चॉइस करती तो आज क्या एक लाइफ होती। जी, जी, जी। हर एक चीज है नेटवर्क मार्केटिंग में, लाइफ स्टाइल चेंज होती है, देखा जाए तो बहुत सारी चीजें, एंजॉयमेंट है एक तरीके से, जी, है ना। सोचने का नजरिया पूरी तरीके से बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे कि मैंने देखा है कि आपकी मदर भी आपके साथ एसोसिएट है जी, जी, जी। और बहुत इंजॉय के साथ वो वर्क करती है। मतलब वो जो जी, जी। एज है ना, उनको देख के मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ। जी, जब जी। बीच में मैं शादी के बाद थोड़ा मेरा कम हो गया था जाना,
लेकिन मैं जब जब जाती थी आपकी मदर को देखती थी तो सच में मैं बहुत खुश होती थी। सर कहते थे आकाश सर की मदर है, बहुत अच्छा काम करती है। तो रियली उनको देख के मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, उनको देखकर भी, कि इस एज में भी मतलब लोग सोचते हैं कि अपने आप को कि हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहे। तो कुछ अपनी मदर के बारे में बोलना चाहोगे आप? जी जरूर। मदर की मैम ऐसी कहानी है कि मदर का जो इंटरेस्ट हुआ वो प्रोडक्ट को लेकर हुआ। ओके। जब इस कंपनी का मैं प्लान देख रहा था तो इस प्लान के अंदर बताया जाता है कि एक आपको ज्वाइन करने के लिए ब्रेसलेट लेना होता है, इस तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। तो जब मैं पूरा कॉन्सेप्ट देख रहा था तो ब्रेसलेट के बारे में बताया जाता है कि इसको पहनने के बाद घुटनों वगैरह का दर्द कम हो जाता है। बिल्कुल। तो मम्मी को छोटी सी शिकायत थी कि उनके घुटनों में काफी दर्द रहा करता था। तो मैंने मम्मी के लिए ब्रेसलेट लिया, एक ब्रेसलेट मैंने खुद के लिए लिया और उस ब्रेसलेट को मैंने पहना और मम्मी को पहनाया। तो मुझे तो कुछ ऐसी दिक्कत नहीं थी, बट मम्मी को 2 दिन के अंदर ही काफी अच्छे रिजल्ट आए। मम्मी के घुटनों का दर्द पूरी तरीके से ठीक हो गया। अच्छा। तो फिर मम्मी ने यही कहा कि बेटा मेरा तो इसमें पूरी तरीके से आराम है, तूने मुझे संजीवनी बूटी ला कर दे दी है। ओके। हाँ, तो मेरा विश्वास फिर इस काम के प्रति और बढ़ा। डॉक्टर थे उस टाइम। हाँ, तो उस टाइम मतलब माइंड में तो ये आया कि भाई मेरे पैसे वसूल हो गए। बिल्कुल। फिर दूसरा विश्वास ये आया कि यार जब मम्मी को इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर मैं मेरे मम्मी मदर जैसे काफी सारे लोग होंगे इस इंडिया में जितने हमारे जानने वाले हैं। तो फिर मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा मम्मी अब खुल के प्रचार करो, आप बताओ अपने जानकारों को, आप इतने सारे लोगों को जानते हो। तो मम्मी ने फिर ड्यूटी जाया करती थी, ऐसी बातचीत में बता दिया करती थी कि देखो जब से मैंने ये पहना है तो मैं टाइम से आ जाती हूँ और ऊपर नीचे जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो अपनी मम्मी के बारे में बताऊं तो मैम, जहाँ वो इस टाइम ड्यूटी लगती है उनकी, लगभग 400 से 500 लेडीजों को ही वही ब्रेसलेट सेल कर चुकी हैं। अच्छा। और मतलब बहुत प्राउड होता है कि उसमें उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं ली, अपनी ही खुद से उन्होंने मतलब क्या बोला मुझे भी नहीं पता, उनके लिए वो खेल सा बन गया है ये ब्रेसलेट मतलब बिकवाना। मतलब एंजॉय के साथ वो बहुत ज्यादा। जी हाँ, एंजॉय के साथ साथ इस काम को कर रही हैं। काम नहीं लगता। और आपने देखा भी होगा कितने खुश मिजाज होकर वो आती हैं और खुश। जी, मतलब उनकी वो स्माइल हमेशा फेस में रहती है, वो जी जी जी। कहते हैं ना घायल कर देने वाला सामने वाले को। थोड़ा ऐसी है मैम। तो मजा आ रहा है मम्मी को भी और मुझे भी इस काम को करने में। बिल्कुल। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें हर काम को एंजॉय के साथ करना चाहिए। जी, और सच में ये चीज आपकी मम्मी को बहुत अच्छे से आता है और हमने उनसे ये चीज सीखा है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे कि जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया और जब हर एक काम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, तो आपको भी पता है अगर हम कोई छोटा काम करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आती है, या फिर हम कोई बड़ा काम करते हैं बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो जब आपने काम स्टार्ट किया था तो आपको किस तरीके से प्रॉब्लम्स आपने फेस किया? एंड क्योंकि बहुत सारे लोगों के सामने प्रॉब्लम्स आती है, बट कुछ लोग जो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते या तो डर जाते हैं, रो देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो आपने किस तरीके से मतलब हर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया? दिक्कत तो मैडम देखिए हर काम में आती है, लेकिन इस काम के अंदर जब मैंने कदम रखा तो पहले दिन से ही सबसे बड़ी दिक्कत ये आई, जैसे आप और हम सब लोग बोलते हैं कि किसी को प्लान दिखाते हैं कि भाई घर पर जाकर किसी को कुछ मत बताइयो, लेकिन हर एक इंसान बताता जरूर है। बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने भी अपनी मम्मी को जाकर बताया। मुझे याद है मम्मी जो है कपड़े धो रही थी और मैं खुश होकर गया। मम्मी को लगा मैं 1000 रुपये लेकर आया हूँ, जैसे मैंने आपको बताया 1 दिन के 1000 रुपये मिलते हैं। अच्छा। तो मैंने मम्मी को खुशी के साथ गया, मैंने कहा मम्मी आज तो मजा आ गया और मैं फॉर्म वगैरह भरी आया हूँ और मेरी स्टार्टिंग हो गई है। कह रहे 1000 रुपये मिल गए? मैंने कहा अभी से नहीं, आज तो स्टार्टिंग करी है मैंने। और ऐसे ऐसे मैंने उनको पूरी रामायण गा दी कि ये काम है, ऐसे ऐसे होता है और मुझे ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा और ये करना होगा। तो मम्मी ने कहा बेटा मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पापा से पूछ ले। अच्छा। फिर मैं पापा के पास गया, पापा को पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। पापा ने पूरा ध्यान से सुना और लास्ट में एक जवाब दिया, बेटा इस कॉपी किताब को बंद कर, हमारे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए, कुछ नहीं आता इन कामों में। तो उसी दिन मनोबल टूट गया। फिर मैंने देखो हर बच्चे को पता है कि अपने मम्मी पापा को कैसे पटाना होता है। बट मैंने अपने अंदर एक बात डाली दिमाग के अंदर कि भाई अब कोई मना करे या कुछ भी करे, आकाश ये काम तो तेरे को करना ही करना है। तो मैंने मैडम मगरमच्छ के आंसू निकाले, पैसे वैसे उनसे लपेटे और स्टार्टिंग करी इस काम को। तो चैलेंजेस मैडम ये आए, गली वाले मजाक बनाया करते थे स्टार्टिंग में। मैंने जब स्टार्टिंग, मेरे को याद है मैं टाई पहन के पहले दिन निकला, मुझे इतनी शर्म आ रही थी, गली वाले घूर के देख रहे थे ऐसा क्या काम कर लिया। फिर 1-2 लोगों को मैंने गली में से लेकर गया, मैंने दिखाया। फिर उन लोगों ने ज्वाइन नहीं करा तो उन्होंने पूरे मोहल्ले में फैला दिया। तो काफी सारे लोग मजाक बनाया करते थे ये जोड़ने वाला काम करता है।
अगर मैं इस काम से रिलेटेड भी नहीं, कोई पर्सनल बात करने के लिए भी किसी से बात कर रहा हूँ, तो लोगों को लगता था कि ये फंसा रहा है उसको। तो मेरे को लोग बाग ऐसी निगाहों से देखते थे कि जैसे मैं उनकी लड़कियों को भगा कर लेके आऊं, मैंने किसी का मर्डर कर दिया है। तो इस तरीके की निगाहों से देखा करते थे, वो चुभती थी बातें काफी। तो चैलेंजेस तो मैडम आज भी आ रहे हैं। आज भी हम किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, लोग बाग मजाक बना देते हैं कि बेटा जितनी तेरी उम्र नहीं है उतना तो हमें एक्सपीरियंस है, हमने करके छोड़ दिया ऐसे काम। बट कहते हैं ना मैडम, गलती उनकी भी नहीं है, गलती उनकी ये है कि बस उन्होंने आसपास में इस काम से आज तक किसी को सफल होते हुए नहीं देखा, और वही हिस्ट्री मैडम हमें करनी है। जी, बस मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि कुछ लोग देखने आते हैं और कुछ लोग दिखाने आते हैं। तो मैडम हम उनमें से हैं कि हम लोगों को दिखाने के लिए आए हैं, हम देखने के लिए नहीं आए। ये हमारे साथ भी है आज। जैसे कि एक बात, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है हमारी लाइफ स्टाइल के बारे में, और एक अच्छी कार हम लोग मतलब बहुत अच्छे कार हम लोगों ने अभी लिया है, 14 लाख की कार हमने इस कंपनी से ली है। लेकिन आज भी लोग हमें अनसुना कर देते हैं, अंडरएस्टिमेट करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो है, लोग सुन के भी अनसुना करेंगे कि इनकी किस्मत में थी तो इनको मिल गया, हमें कहा। तो ये सारी चीजें तो खैर होता ही है और होगा। मुझे तो लगता है कि ये सारे चैलेंजेस है जो हमें फेस करना। और मैडम ये चीज ना हो ना तो फिर काम को करने का मजा भी नहीं आता। बिल्कुल, ये चीज होनी भी बहुत जरूरी है। फिर इस चीज से आपको मोटिवेशन मिलता है कि यार अब करूँ ना करूँ, लेकिन तेरे को प्रूफ करने के लिए मैं इस काम को जरूर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, हम एक्सेप्ट करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। जी मैम, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि आपने काम किया और मैंने भी देखा कि आप बहुत अच्छे से काम करते हो, टीम के साथ लगे रहते हो, और किस तरीके से आप टीम को अटेंड करते हो, फील्ड में भी आप लगे रहते हो। मतलब वो सारी मेहनत आपकी दिखती है, और उन सारी मेहनतों को करने के बाद आपने जब एज अ गिव आपने एक कहते हैं ना कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने के बाद जब हमें उसका रिजल्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं फील होता है कि हमने जो मेहनत की है वो वसूल है। जी। तो मैंने वो चीज देखी है कि आपने अभी बहुत मतलब अभी आपने लास्ट जो आपने कार ली थी, तो वो आपकी खुशी मैंने, आप जब आप स्टेज में आए थे तो आप रो पड़े थे, आपकी मम्मी। जी मेरे को याद है। हाँ, उन्होंने भी रो दिया था। तो वो मोमेंट क्या था जब आप कार लेकर आए शोरूम से, जिन लोगों ने आपको मना किया उस दौरान कि बेकार है जैसे कि आपने कहा, तो उनका फेस क्या था जब आपने आप कार लेकर गए, एंड जब आप कार फर्स्ट टाइम आपने ड्राइव किया होगा तो क्या फील कर रहे थे, वो सारी चीजें जानना चाहेंगे। जी मैम, जब मतलब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं था तो उससे पहले की बात बताऊं तो कार लेने के बारे में मैं सोचा भी नहीं करता था। अच्छा। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद सबसे बड़ा मेरे लिए ड्रीम ये था कि मैं कार के बारे में एटलीस्ट सोचने लगा था। फिर मैंने कार के लिए अनाउंसमेंट की कि मैं अगस्त के अंदर इस कार को अचीव मतलब 6.5 लाख की गाड़ी लूंगा। तो वो मेरे लिए मतलब और ज्यादा प्रेशराइज हो गया कि यार अब लेनी है, कार लेनी है। तो ऐसा ये ड्रीम भी क्यों बना, इस वजह से बना था क्योंकि मेरे आसपास में जितने भी लोग हुआ करते थे वो सब लोग ये बोलते थे कि इसकी टीम में तो आए दिन लोगों को बाइक मिल रही है, स्कूटी मिल रही है, इसको कब मिलेगी। तो बाइक स्कूटी तो मेरे को तभी मिल जाती स्टार्टिंग में, पर मैंने ली नहीं क्योंकि आज के डेट में हर किसी के पास है। लोगों को दहेज में मिल जाती है। मैंने कहा यार कुछ इनके मुंह पे बम मारूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इनके मुंह बंद हो। तो मैंने कार का सपना बनाया था मैम। और जब मैं कार लेने के लिए शोरूम गया था तो मुझे याद है कि आप भी आए थे वहां पर दीप सर के साथ कार में, और आप लोग शायद हम साथ में बैठे थे कार के अंदर। मैं भी फर्स्ट टाइम उसी टाइम बैठा था और रात हो गई थी। हम लोगों ने वहाँ फोटो सेशन वगैरह किया था, रवि सर वगैरह भी आए थे। तो काफी अच्छा लगा था मैडम जब मुझे स्टेज पर बुलाया गया चाबी के साथ। मेरी मदर आई थी, मेरी दादी आई थी। मुझे अब भी याद है मेरी मदर के आंसू रुक नहीं पा रहे थे, और मेरी मम्मी इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगा वो मेरी दादी की तरफ से मिला। मेरी दादी भी स्टेज पर रो पड़ी थी और उन्होंने कहा था कि आज अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे इस लड़के ने मुझे आज स्वर्ग में पहुंचा दिया है, पोते ने। तो मतलब वो जो पल था मैडम, उस पल में मैंने पूरी जिंदगी जी ली। असल में मैं बात करूं तो सबसे बड़ा मेरे लिए मोमेंट वही था। मैं आज भी उस वीडियो को देखता हूं तो मेरे आंसू मतलब गिरने लगते हैं कि यार असल में तूने आज कुछ कमा कर तू इस दुनिया से जाएगा। तो बहुत अच्छा मोमेंट था मैडम। असल में सब लोगों को इस मोमेंट को जीना चाहिए। सब लोगों से मैं यही कहूंगा, जितने भी यंग लोग हैं इस तरीके का ड्रीम बनाइए सर। ड्रीम बनाएंगे तभी ड्रीम पूरे होंगे, जब तक हम अदरवाइज हो ही नहीं सकते। जी मैम। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगी कि अच्छा कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? जी मैम, एक गर्लफ्रेंड जरूर है मेरी। अच्छा, उसे आपने कार के फ्रंट सीट में बिठाया आपने अभी तक? जी मैम,
गर्लफ्रेंड का नाम आप पहले मैं आपको गर्लफ्रेंड का नाम बता दूं। काफी सारे अभी लोग अंदाजा लगा रहे होंगे कौन होगी तो गर्लफ्रेंड मैडम मेरी वेलसर कंपनी है। अभी तक फिलहाल ऐसी कोई गर्लफ्रेंड बनी नहीं है जिसको मतलब मैं बिठाऊं और घुमाऊं। तो गर्लफ्रेंड वेलसर कंपनी है। और अपनी बात करूं तो मैडम सब लोगों को किसी ना किसी पर क्रश जरूर होता है। तो मुझे कॉलेज में हुआ था एक लड़की पर, लेकिन 3 साल तक मैं बात तक नहीं कर पाया था उससे, क्योंकि मेरे पास कुछ अचीवमेंट या मेरे पास कुछ ऐसा खास नहीं था जो वो मुझे हाँ बोलती। बट मैंने इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक चीज जानी कि पहले अपने आप को इस काबिल तो बना लूं कि मेरे को वो हाँ बोले। मुझे कोई भी लड़की हाँ क्यों बोलेगी? क्या आप कोई भी जितने भी लड़के मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं या जब भी देखेंगे, वो आप अपने आप से सवाल पूछिए सर कि आप जिसके साथ भी जीवन बिताना चाहते हैं या जिसको भी चाहते हैं कि वो आपके हम सफर बने, उसके लिए आपको पहले आप काबिल भी बनना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे भविष्य में कभी भी किसी से प्यार हो मैडम, तो मैं इस काबिल बन जाऊं कि उसके माँ बाप मेरे अंदर एक कमी ना निकाल पाए। मेरा ड्रीम है कि मेरी खुद की अर्निंग जब 5 लाख रुपए महीना हो, नीचे 80 लाख की जैगुआर गाड़ी खड़ी हो और खुद मैं 1 करोड़ की कोठी में बैठा हूँ, और जब उस लड़की का हाथ मांगने जाऊं तो शायद ही कोई माँ बाप होंगे जो मुझे मना करेंगे। तो इस तरीके का मैडम मेरा ड्रीम है कि सब लोगों को मतलब यही बोलूंगा कि आपको कभी भी मैडम किसी से प्यार हो तो पहले आप अपने आप कैरियर को देखिए। पहले अगर आपका कैरियर आपके साथ है मैडम तो सब आपके साथ में है। और एक छोटी सी बात और कहूंगा कि प्यार करना बुरी बात नहीं है मैडम, हर चीज का एक सही समय होता है। ठीक है, तो अभी ये जो हमारा टीनेजर्स का समय है, 5 साल या तो आप ऐश कर लीजिए, फिर 35 साल काम करिए चप्पल घिस घिस कर, या तो 5 साल आप चप्पल घिस कर काम कर लीजिए, फिर 35 साल ऐश लीजिए। तो इस टाइम हम 5 साल चप्पल घिस कर मेहनत कर रहे हैं दबाकर, क्या ताकि 35 साल दबा के आशिकी करें, दबा के मौज मस्ती करें, दबा के एंजॉय करें, हर एक मोमेंट को घूमे फिरें। तो इस तरीके की मैडम सोच है। और इस टाइम सब कुछ मेरा वाइफ, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा सब कुछ जो है वेलसर है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं वेलसर से ही सफल हो सकता हूँ। और वेलसर में अगर मैंने इस सब चीज पाली तो शायद ही मुझे कोई मना करेगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो आकाश। आज के डेट में मैंने देखा है बहुत सारे यूथ ऐसे होते हैं जो इन सब चीजों में ना अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि लव करना बेकार है, मेरी खुद लव मैरिज है, तो मैं जी मैडम, मैं आपसे इनफैक्ट पूछने वाला था क्या, मैं काफी सारे लोगों को देखता हूँ कि इन सब चीजों में मतलब वो इतना घुस जाते हैं कि काम पर उनका फोकस ही नहीं रहता। बिल्कुल सही जी, काफी सारी लड़कियां जो हैं अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में इस काम को ड्रॉप आउट कर देती हैं। बिल्कुल, बहुत काफी सारे लड़के इन मतलब लड़कियों के चक्कर में पड़ के काम छोड़ देते हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो ड्रीम होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो ड्रीम मर जाते हैं एक्चुअली, या तो फिर ये कह सकते हैं कि वो कंफ्यूज रहते हैं। जी जी जी, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे लाइफ में लव हुआ, मुझे जब लव हुआ था तो मेरे लिए एक चीज फिक्स थी कि लव एक जगह है और करियर अपनी जगह है। मतलब दोनों का अलग अलग डिफरेंस था मेरे नजर से। और मैंने ऐसा नहीं है, मैंने दोनों को टाइम दिया, मैंने अपने करियर को भी प्रॉपर तरीके से टाइम दिया और मैंने लव को भी टाइम दिया। और सच में आज मैं यहाँ पर हूँ, तो वो मेरी एक सोच थी कि मतलब दोनों चीजों को लेकर चलना है। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को मैं देखती हूँ, जैसे कि आपने खुद कहा कि बहुत सारी लड़के ऐसे होते हैं कि इस चीज में चले जाते हैं तो अपने काम को, करियर को भूल जाते हैं। बिल्कुल सही। जाके फिर बहुत ज्यादा मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो फ्यूचर में जाके फिर बहुत ज्यादा पछताते हैं कि मैंने उस टाइम मतलब इस चीज को टाइम नहीं दिया और आज मतलब कुछ भी नहीं है लाइफ में। बाद में कल आती हूँ उन लोगों को। हाँ। तो आपसे ही मैडम मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, और आपसे हमें पूरी वेलसर कंपनी को सीखना चाहिए कि अगर इस तरीके की आप लव वगैरह के चक्कर में अगर पड़ भी गए हो, अच्छी बात है, आपको अगर हो भी गया है तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखिए। और प्यार करके भी आप इसको मतलब ताकत बना सकते हैं, जैसे आपने बनाया। आप और दीप सर को मैं देखता हूँ मैडम, आप दोनों साथ में इतने मशरूफ रहते हैं, वो अपनी अलग एक्टिविटी कर रहे होते हैं, आप एक अपनी अलग एक्टिविटी कर रही होती हैं। और मतलब आप सच में मतलब वेलसर कंपनी के अंदर जैसे होता है ना, कुछ भी चीज बनती है तो आप मक्खन डालने का काम करते हैं। yes. दोनों मिलकर तो मैंने आप लोगों से काफी कुछ सीखा है मैडम कि आगे भविष्य में अगर ऐसा हो भी जाएगा तो आपकी तरह ही मतलब एक कपल को काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। भी है कि ये तो एक फैमिली बिजनेस है, अगर आपको लव हो भी गया तो दोनों इकट्ठे काम करो, कोई दिक्कत। हाँ जरूर, और भी तो मैडम काम करते हैं, और ये तो लेडीजों के लिए मैडम परफेक्ट है, लेडीजों के लिए बिल्कुल शानदार काम है। बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट यही था आपसे पूछना था कि आप लेडीजों को लेकर क्या सोचते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। जी, लेडीजों को लेकर मैडम सबसे बड़ा चीज तो ये है, क्योंकि मेरी अगर टीम की बात करूं
4900 से ज्यादा लोगों की मेरी टीम हो गई है और लगभग 60 से 70% मेरी टीम में फीमेल ही है। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है लेडीजों के साथ काम करके। और क्या है कि लेडीजों के लिए जैसे इस टाइम आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से लॉकडाउन वगैरह का समय चल रहा है, तो पहले तो एक लड़कियों के लिए माँ बाप को जो सबसे सेफ जॉब लगती थी वो लगती थी टीचर की, कि हम अपने मतलब बच्चे को टीचर बनाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मैडम इस समय सबसे शानदार काम जो एक लड़की के लिए है वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। और वेल सर कंपनी जबरदस्त है, उनको इसमें जरूर ट्राई करना चाहिए और कर भी रहे हैं, क्योंकि लेडीजों का ये मतलब लेडीजों के तो अंदर ये खून के अंदर लगा रहता है कि उनको बात करने की आदत स्टार्टिंग से रहती है। काफी सारे हमारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, मैं देखता हूँ मेरी टीम के अंदर काफी सारी लेडीज है यूं ही प्रोडक्ट सेल कर देती है। मतलब वो बातें, क्योंकि मैंने माउथ पब्लिसिटी में बहुत जी, मैं अभी रिसेंटली एक एग्जांपल दूंगा। मैंने आप ही को देखा, अभी आपको याद होगा, हम लोग शायद दीप सर वहाँ नोएडा के अंदर सेमिनार कर रहे थे, हम 6 बजे वहां पर थे और आप भी थे, तो बाहर शायद काफी सारे लोग थे, तो आप बात करने की प्लानिंग बना रही थी कि मैं उनसे जाके बात करती हूँ। तो मेरे को वो मोमेंट भी याद है कि आप 24 घंटे आपके अंदर माइंड के अंदर ये काम रहता है। कोई अगल बगल में जा रहा हो तो आप उनसे तुरंत बात कर लेती हैं, उनसे प्रोडक्टों के बारे में बता देती हैं, तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आपको देखकर ही काफी सारी महिलाओं को मतलब प्रेरणा मिलती है कि यार हमें आगे बढ़ना चाहिए, और बढ़ भी रही हैं आप जैसी कई महिलाएं। मैंने एक मतलब मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में आने का एक रीजन और भी है। मैं जब आया था तो मैंने स्टेज पर काफी सारी महिलाओं को बोलते हुए देखा कि मेरी इनकम 30, 40, 50 हजार भी, ऐसे काफी सारी हमारी कंपनी के अंदर 2-3 गीता हैं, वो भी काफी सारी मतलब अच्छी अर्निंग ले रही हैं। ठीक है, आप तो मैडम हो ही टॉप पर। तो उन सारी लेडीजों को देखकर मतलब लगता है कि यार जब वो अनपढ़ होकर इतना अच्छा काम कर सकती हैं तो मैडम कोई भी कर सकता है। हमारे यहाँ इस समय काफी सारी लड़कियां हैं जो यूथ हैं, जिनकी भी शादी वगैरह नहीं हुई है, थोड़ा सा अगर वो अपने लव एंगल वगैरह से बाहर निकलकर इस कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान से देखें तो वो आने वाली टाइम की डायमंड्स बनेंगी मैडम आपकी तरह। बहुत कुछ, क्योंकि आजकल की लड़कियों के अंदर भी बहुत टैलेंट है, बट कहीं ना कहीं वो उस टैलेंट को किसी न किसी रीजन के कारण मतलब खत्म कर देती है। जी जी जी। ऑल गर्ल्स, जितने भी गर्ल्स है, मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहूंगी कि रियली नेटवर्क मार्केटिंग से बेस्ट फ्यूचर कहीं पे भी नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली राइट। हाँ, क्योंकि इसे हम अपने घर पे बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। जो भी हम काम करते हैं उसके साथ कर सकते हैं, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो भी हम जिस फील्ड में भी हम हैं उसके साथ साथ हम इसे कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टाइम हमें वही देना है जो हमारे पास खाली टाइम होता है, और मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी बेस्ट है ये। जी जी जी। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगी मैं आकाश आपसे कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे तो उस दौरान क्या गोल्स थे आपके, क्या गोल्स आपने सोचा था? एंड जैसे कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हम किसी न किसी को देखते हैं, जैसे कि आपने कहा आपने बहुत सारे लोगों को देखा है, लेकिन उससे भी एक होता है ना रोल मॉडल जिसे हम कहते हैं, जिससे हम जिसकी तरह कॉपी करना चाहते हैं, जिसकी तरह हम सीखना चाहते हैं, जिसकी तरह हम बात करना चाहते हैं। तो मतलब मतलब हर एक यूथ, जैसे अगर हम बात करें तो आज के टाइम में यूथ क्या करते हैं, सलमान खान की तरह बनना चाहते हैं, की तरह बनना चाहते हैं। अगर लड़कियों की बात करें तो ऐश्वर्या राय की तरह बनना चाहती है, कई सारी लड़की माधुरी की तरह बनना चाहती है। तो आपकी लाइफ में कौन है वो रोल मॉडल जिसकी तरह आप बनना चाहते हो? मैडम ऐसे तो वैसे काफी सारे लोग हैं, बट मैं एक नाम जरूर लूंगा जो मेरे अपलाइन है, और शायद जितने भी यंग लोग हैं वो जरूर उनकी तरह मतलब बनना चाहते हैं। तो मेरे रोल मॉडल सबसे बड़े तो मेरे गुरु और इस कंपनी के मतलब डायमंड जो मतलब इस टाइम छाए हुए हैं, अर्पण सर की तरह मैडम आज की डेट में शायद मेरी उम्र का कोई भी होगा तो वो जरूर बनना चाहेगा। उनकी पर्सनैलिटी, उनके चलने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, उनके उठने बैठने का तरीका, मतलब वो चलते फिरते रोल मॉडल है मैडम। ठीक है, तो जब उनको देखता हूँ ना तो मतलब मन में ये आता है कि यार पैसा कमाकर अर्पण सर की तरह ही बनना है, कपड़े भी लेने हैं तो अर्पण सर की तरह लेने हैं, क्योंकि वो हमेशा कुछ यूनिक करते हैं। मैंने उनको हमेशा से मतलब इस तरीके से ही देखा है। आज भी मतलब मेरे पास कुछ अर्निंग आती है तो मैं सोचता हूँ अर्पण सर की तरह मोबाइल लूंगा, अर्पण सर की तरह शूज लूंगा। तो एक एक चीज जो अगर मैं कॉपी करता हूँ तो अर्पण सर की करता हूँ। बाकी हमारी कंपनी के अंदर मैडम अगर मैं बोलने में अगर बनना चाहता हूँ, क्योंकि स्टेज परफॉर्मर होना बहुत जरूरी है, ऐसी बात नहीं है, अर्पण सर मैडम महागुरु हैं, लेकिन हर एक बंदा जो जिनको सुनकर मतलब आग लग जाती है तो वो हमारे रवि सर हैं।
मतलब मैं दिल से अगर कभी भी मतलब स्टेज पर परफॉर्म करता हूँ तो उम्मीद रहती है कि कोशिश करता हूँ कि रवि सर की तरह 1% भी मैं बन पाऊँ। तो रवि सर को देखकर मतलब मन में ये आता है कि अगर मर्दा मतलब जो मुर्दा है वो भी जग जाए जी। तो उनकी बात मतलब क्या है कि सब लोगों को इतनी पसंद आती है। बिल्कुल। तो रवीश वर्मा सर मतलब बोलने में और मैडम चलने फिरने में और हर चीज में अर्पण सर, तो ये 2 रोल मॉडल है मेरे इस वेलसर परिवार के अंदर, जिनकी तरह मैं बनना चाहता हूँ। और उनको देखने के बाद मन से यही आया था स्टार्टिंग में कि यार बनना है तो इन दोनों की तरह बनना है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं आपसे, जैसे कि आपने जब ये काम स्टार्ट किया था तो मैंने आपको देखा कि बीच में आप कहीं गायब हो गए थे। जी 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 जी। तो वो क्या रीजन था, और अपलाइन का क्या आपके नजर में मतलब रोल होता है अपलाइन, तो वो थोड़ा सा और जानना चाहूंगी। जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं जब इस कंपनी के अंदर मतलब स्टार्टिंग में आया तो मेरा कुछ ही समय के अंदर मेरा स्टार लेवल कंप्लीट हो गया था। मेरी पहली कंपनी थी। तो हुआ ये यूं था कि मैंने काफी मेहनत करी, काफी सारे मतलब चैलेंजेस के साथ मैं आगे बढ़ा। काफी सारे लोगों ने मुझे मना किया है स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरी पहली कंपनी थी, एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। काफी सारे दोस्त मजाक बनाया करते थे, लेकिन उन सब चैलेंजों के साथ साथ मैं स्टार बना। और आप जानते हैं मैडम, हमारी कंपनी में स्टार बनने के बाद लगभग 3 गुना इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। मैं जैसे ही स्टार बना, मेरे लिए दुर्भाग्य की बात ये थी, जो मेरी अपलाइन थी वो किसी और कंपनी में जा चुकी थी। तो उन्होंने मुझे अलग कंपनी में ले जाने के लिए फोर्स किया। बट मैंने कहा मैडम मेरा तो अभी स्टार हुआ है, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे अपने यहाँ से अर्निंग आने लगेगी। तो उन्होंने पता नहीं झूठी झूठी बातें बोली कि ये बंद होने वाला है, वो बंद होने वाला है। तो उस टाइम मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था, मेरी पूरी टीम उनके टच में थी, तो मेरी जाना मजबूरी बन गया था। तो उनके मतलब इतना फोर्स करने के बाद मतलब एक तरीके से उन्होंने मतलब मेरा नाजायज फायदा उठाया। फिर भी मैं गया, और जाने के बाद मैडम कहीं भी सफलता कुछ नहीं मिली। जहाँ पर मैं गया वहाँ पर पे आउट, जो कंपनी थी वो पे आउट नहीं दे रही थी। दूसरी कंपनी में गया, वहाँ पर ऑफिस नहीं था, ऑफिस कहाँ है। तो 2-3 साल में भटका इधर उधर। उसके बाद मैंने वेलसर के अंदर कदम रखा, रिटर्न किया। तो आज रिटर्न करने का परिणाम ये है कि मैडम आज मैं जिस अपलाइन के साथ काम कर रहा हूँ, इस कंपनी के रोल मॉडल हैं। और सचमुच मतलब आज अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उनके डायरेक्ट में रहकर मुझे काम करने का मौका मिल रहा है अर्पण सर का। क्योंकि उस टाइम में स्टार जब बना, मेरे एक बार मैं अर्पण सर से मिल तक नहीं पाया था, इतनी मतलब मेरी हैसियत नहीं थी। आज 2 साल के दौरान मैंने काफी मेहनत करी, फेसबुक वगैरह पे मेरी पोस्ट वगैरह आती थी, तो सर ने मुझे डायरेक्ट कॉलिंग करी और उन्होंने मुझे रिटर्न करने के लिए बुलाया। तो मैं इस कंपनी में दोबारा आया और आकर ऐसा लगा कि मैं अपने घर में रिटर्न कर रहा हूँ। कहते हैं ना मैडम, सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, उसे भूला नहीं कहते। बिल्कुल सेम मेरे साथ ऐसा हुआ। सारी बातें याद आने लगी। आप लोगों को मैंने दोबारा देखा, जब मैं गया था तो आप कुंवारे थे, जब रिटर्न हुआ तो आपकी शादी हो चुकी थी। तो वो सारी बातें याद आने लगी कि यार दीप सर और देवी का मैम मतलब साथ में थी, अच्छा इनका ऐसे ऐसे था। तो उस टाइम मतलब काफी अच्छा लगता था। रिटर्न आए तो आपने काफी सारे चेंजेस देखे। जी जी जी। तो उस टाइम मतलब आप अलग थे, इस टाइम फिर अलग हो गया, मतलब काफी कुछ अच्छा लगा। यहाँ पर आके ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि कोई पराया था। तो काफी अच्छी जर्नी रही। लेकिन अपलाइन की भूमिका मैडम इस बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग मतलब मैंने 2 अपलाइन देखे हैं, दोनों अपलाइन के बारे में जरूर बताऊंगा। पहला अपलाइन मुझे जो मेरे पहले अपलाइन थी, वो मुझे हर चीज के लिए रोका और टोका करती थी। उन सीनियर से बात नहीं करना, इन सीनियर से बात नहीं करना, कंपनी में इधर उधर हो जाता है, मतलब गलत शिक्षा देती थी, ये सीनियर ऐसा है, वो सीनियर ऐसा है। बट मैं मानता हूँ कि अगर आपका माइंड काम पर है तो आपको इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन दूसरे अपलाइन जो मेरे अर्पण सर हैं, उन्होंने पहले दिन से ही हमें आजादी दी हुई है। वो हमें किसी भी चीज के लिए ना तो रोकते हैं ना टोकते हैं। और उनका हमेशा से यही कहना है, जो अपना है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो समझो कभी अपना था ही नहीं। रियली यही चीज हम भी फील करते हैं, और हम भी यही कहते हैं कि जो अपना है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो अपना नहीं है उसको कितना भी रोकने की कोशिश करो, कितना भी कुछ दे दो, जी वो चला ही जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये चीज आपने बहुत अच्छी कही, जब रिटर्न में आया अपने घर पे तो मुझे बहुत खुशी मिली। और सच में आपका जो रिटर्न बैक था, वो जो आप फिर से आए और वो उसके बाद जो आपने धूम मचाया, जी मैम। खुद से सेल्फ कहते हैं एक बात और कहूंगा मैम, कि अभी तक जितनी भी कंपनियों में हमने काम किया, मेरे साथ में मेरी टीम के लोग थे, कुछ थोड़ा बहुत पैसा तो हमने कमा लिया था, लेकिन मेरी टीम नहीं कमा पाई थी। मजेदार बात यह है कि वेलसर में आने के बाद मैंने तो इनकम कमाई, मेरी टीम ने भी कमाई। आज लगभग 15-16 लोगों को मेरी टीम से बाइक स्कूटी मिल चुकी है।
तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने अकेले अचीवमेंट हासिल नहीं करी है, मेरी टीम में से भी मैंने काफी सारे लोगों को निकाला है जो आज अपनी खुद की बाइक स्कूटी पे घूमते हैं और अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये अच्छी लगती है जब टीम अचीवमेंट लेती है। जी, किसी भी कंपनी के अंदर आप खुद तो सफल हो जाएं, लेकिन टीम को अगर ना कमा पाए तो मैडम आज नहीं तो कल आपका काम बिल्कुल जीरो हो जाएगा। राइट। तो यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही यही है कि टीम की अचीवमेंट पहले होनी चाहिए। जी, और अब तो वेलसर कंपनी मैडम ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया है, ऐसी ऐसी चीजें ले आई है कि अब अगर हम घर पर बैठे भी किसी इंसान के पास 1 रुपया ना हो तब भी वो घर पर बैठे ही काफी कुछ धमाल मचा सकता है। तो वेलसर ने तो मैडम मतलब ये समझ लीजिए आज हम बेशक 9 महीने के बच्चे हैं, हम एक चींटी की तरह हैं जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों जो हाथी बन के बैठी हुई हैं, अगर हम उनके आसपास भी घुस जाएं तो उनको मुजरा करवा सकते हैं। बिल्कुल। वेलसर कंपनी ने मैडम धमाल मचा दिया है और आगे आप और हम मिलकर टॉप पर लेकर जाएंगे मैडम वेलसर कंपनी को। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगी, बहुत अच्छा मुझे इंटरेस्टिंग सवाल आया मेरे मन में। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे लालच के कारण इधर उधर भटक जाते हैं। जी 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 जी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो गए, जो बहुत छोटी छोटी माइनर प्रॉब्लम्स होती है उस चीज से परेशान होके गिव अप कर देते हैं या फिर सोच लेते हैं कि अब हमारे बस की नहीं है। कुछ लोगों के माइंड में तो ये होता है कि भाई ये तो हमारा बिजनेस नहीं है, सीनियर का बिजनेस है। तो ऐसा भी आपकी टीम में हुआ होगा, तो क्या लगता है कि मतलब आज आकाश के साथ भी ऐसा हुआ होगा, कई बार ऐसा मोमेंट आया होगा टीम के अंदर, बट आकाश आज भी स्टैंड है जी। तो क्यों है आकाश सबसे अलग? जी मैम, बात यह है कि मैम मेरे साथ भी काफी कुछ हुआ है ऐसा, मेरी टीम में काफी सारे लोगों के साथ हुआ है जो लालच में फंसकर इधर उधर चले जाते हैं या कुछ भी होता है। तो मैडम मेरा तो मानना यह है कि 10 जगह गड्ढे खोदने से अच्छा है 10 फीट के कि आप एक ही जगह 100 फीट का गड्ढा खोद लीजिए। काफी सारे मैंने जितने भी अभी तक लोगों को देखा है यहाँ से जाते हुए, तो मैडम उनको रोते हुए ही देखा है, हंसते हुए आज तक किसी को नहीं देखा। ठीक है, ये मैं अपना क्या लगता है उनकी जो पोजीशन यहाँ थी, या फिर कह सकते हैं कि वो जो पोजीशन उन्होंने एक अपनी जो भूमिका बनाई थी फर्स्ट कंपनी में, पहचान बनाई थी, कंपनी में जाके वो चीज उनको नहीं मिलता। वो चीज उन्होंने खोई थी। वो कहते ना कि फर्स्ट मदर इज फर्स्ट मदर, सेकंड मदर वो मदर नहीं बन सकती। जी जी जी। तो वो मैं काफी सारे लोगों को यही बोलता हूँ कि जितने भी मेरे साथ में ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, काफी सारे लोग मुझे मतलब मेरी टीम से छोड़कर इधर उधर गए हैं ना, उनकी आज एक फोटोग्राफ आती है ना कुछ आता है, लेकिन मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं बोलता। जो जा रहा है जाए, उसको फ्रीडम है मैडम पूरा, मैंने आज तक किसी को रोका भी नहीं कि वो मेरी टीम से जा रहा है नहीं जा रहा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, जो अपना है वो कहीं नहीं जाएगा और जो पराया है उसको आप कितना रोक लीजिए, उसे जाना है एक दिन वो चला ही जाएगा। तो जी, तो आपको मैडम एक गोल अपना सेट करना पड़ेगा। मैं जितने भी लोग हैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा, इधर उधर जाने से सर कुछ नहीं होने वाला, काम तो यही करना पड़ेगा सर। किसी कहीं पे भी चले जाइए, बिना काम करे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको वहां जाके काम करना नहीं पड़ेगा। हाँ, लालच में फंस जाते हैं कि वहां चले जाएंगे तो हो जाएगा। सर जितना आप वहां करेंगे, मतलब आप जितनी दूरी आपने तय कर ली है, वहां पर जाकर जीरो से करना पड़ेगा दोबारा स्टार्ट। तो कोई भी कंपनी मैडम फ्री में तो आपको अर्निंग नहीं देगी, काम ही तो करवाएगी आपसे। राइट। ठीक है, और जितने आपको वो बाहर से लालच दे रहे हैं, आप क्या गारंटी है आज आपको वो लालच दे रहे हैं, कल को कोई उससे ज्यादा लालच देगा, आप वहां चले जाएंगे। तो मैंने कई सारे लोगों को, जो हमारे सीनियर थे, मैंने आपको बताया मेरी अपलाइन थी, वो एक्चुअली यही करती थी। उन्होंने असल में यही किया, उनको आज एक किसी ने लालच दे दिया तो इस कंपनी से छोड़कर उस कंपनी में चले गए, वहां लालच मिला तो अदर कंपनी में चले गए। ऐसा करते करते उन्होंने अपने 10 से 15 साल गुजार लिए थे मैम। और आज भी याद है मुझे, वो एक बाइक पे थे और आज 10-15 साल के बाद भी वही बाइक थी, लेकिन मैंने एक सही राह पकड़ी, वेलसर कंपनी का हाथ पकड़ा, तो मैडम 9 महीने के अंदर मुझे, मतलब मात्र 1 साल के अंदर मुझे इस कंपनी से एक शानदार सी कार भी मिल गई। तो ये जीता जागता उदाहरण है मैडम कि आपको एक जगह ही लगना पड़ेगा। आप कोई भी कंपनी का, मतलब ये बंदा वीडियो देख रहा हो, सर किसी भी कंपनी में आप हो, आप एक जगह लगे रहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। इधर से उधर, उधर से इधर आप भटकेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना कैरियर को ही मतलब लॉस कर रहे हैं। और मुझे वैसे हमारे पास बहुत कम समय होता है लाइफ के, बहुत कम, क्योंकि आधा टाइम तो हम मतलब लाइफ के जो कुछ टाइम होते हैं जैसे 18-19 या 20-21 साल वो हम स्कूल कॉलेज में वेस्ट करते हैं, या फिर कह सकते हैं वो हम वो टाइम दे देते हैं
बट अब जो हमारे पास थोड़ा बहुत भी टाइम होता है, वो हम लोग अगर अच्छे तरीके से किसी एक चीज में ही मन लगा के काम कर ले तो शायद बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। जी मैम, बस हमें लगे रहना पड़ेगा मैडम एक ही जगह पर, तभी कुछ हो पाएगा। इस तरीके के लालचों को छोड़ना पड़ेगा। मैं तो उन लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपके जहाँ पर आपने जन्म लिया है, कल को कोई पड़ोसी आके बोलने लगेगा कि तेरे पापा तो तेरे को गाड़ी खिलौना वगैरह नहीं दिलाते, मेरे पापा दिलाते हैं, तो क्या तू पापा भी बदल लेगा? तो वो तो नहीं बदलेगा ना। तो ऐसी एक काम है जहाँ से आपने सब कुछ सीखा है, एक एक चीज आपने लोगों को मिलवाना सीखा है, ट्रेनिंग ली है, यहाँ से जाने के बाद आप उसका मिसयूज कर रहे हो, कहीं और जाकर अपना जो आपने इज्जत बनाई है वो भी खो देते हो ना। आपको वहाँ पे अर्निंग आती है, फिर आप सोचते हो मैं रिटर्न आऊँ। मतलब इसी चीजों में अपने 4-5 साल गुजार लेते हैं, फिर बाहर जाकर बोलते हैं हमने 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया, कुछ नहीं आता। तो मैडम गलती है मतलब उन लोगों की है जो लालच में फंस जाते हैं। हमें बस लगे रहना होगा, और लगने का नतीजा आपके सामने मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं कि आप इस कंपनी में लगे रहे। तो मैम आज आप काफी सारी लड़कियों की, जितने भी मतलब फीमेल हैं, उनके आप रोल मॉडल हो, और ऐसे ही आज मैं काफी सारे लोगों का मैं रोल मॉडल बन पाया हूँ। ये तो है। देखो सर, और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कंटिन्यू कहीं पे भी अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो वहीं से हमारी ग्रोथ जो है वो बढ़ती जाती है। अदरवाइज अगर हम सोचेंगे कहीं और चले जाए, वहां से शायद इससे अच्छा बेटर हो सकता है। वो एक दीप सर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हमें बहुत सारे लोग जो इधर से उधर भटकते हैं, उनको अपने घास से ज्यादा सामने वाले की घास हरी भरी लगती है। जी जी जी, बिल्कुल सही मैम। सामने जाते हैं ना, जब पास जाते हैं, जी जी जी, जब जाते हैं तो जाके देखते हैं यार ये तो वही सेम घास है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है मैम। अभी जितने भी पुराने लोगों से मेरी बातचीत कभी कभार होती है तो वो यही कह रहे होते हैं कि सर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी हाल फिलहाल में हुआ था मेरे साथ ऐसा ही, जो मेरी टीम के थे उनको कोई मतलब ऐसी उन्होंने खुद की कंपनी खोल ली है। तो हाँ मतलब हाँ, खुद की कंपनी, अपनी कंपनी खोल के बैठ जाए। जी हाँ, खोलकर बैठ, उनको पता ही नहीं सिस्टम क्या है। तो अभी एक व्यक्ति उन्होंने अपनी टीम से लगाया और उनको कुछ नहीं आया, मेरे पे कॉल आया कि सर मेरा तो यहाँ फंस गई हूँ, मुझसे इन्होंने इतने पैसे ले लिए, 1 रुपए का पे आउट नहीं आया। तो मैंने कहा कि मैम मैंने ना आपको तब रोका था ना अब रोका है, आपका जहाँ मन करे आप काम कीजिए। तो मैडम यही एक्सपीरियंस रहा है अभी तक 4-5 साल का, कि यहाँ से कोई भी अगर गया है तो मैडम मैंने उसे दुखी ही देखा है, किसी को सफल होते हुए आज तक नहीं देखा। सर रियली वेल सर, एक फैमिली की तरह ट्रीट करती है हर किसी के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि सच में बहुत कम कंपनियां होती होंगी जो बहुत कहते हैं ना कि बहुत सारी जगहों में मैंने देखा है कि ऑर्डर देते हैं। जी जी, बट बेलसर एक ऐसी कंपनी है जो मतलब बहुत बढ़िया तरीके से हर एक चीज को बारीकी से सिखाते हुए काम करती है। जी, सबसे बढ़िया चीज मैडम वेलसर में यही है कि एजुकेशन सिस्टम के साथ हमारी वेलसर कंपनी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। राइट। चाहे वो अब लॉकडाउन से पहले का पीरियड हो, हर मतलब एवरी थर्सडे हमारी बेसिक ट्रेनिंग हुआ करती थी, और एक महीने के अंदर लगभग 1 से 2 जो है बड़ी लीडरशिप ट्रेनिंग हुआ करती थी। लेकिन अब लॉकडाउन होने के बाद जैसे मैं देख रहा हूँ काफी सारी कंपनियों का वजूद खत्म हो गया है। लेकिन वेलसर कंपनी मैडम हर 2 से 3 दिन बाद हमारी कंपनी के छोटे छोटे वेबिनार्स हो रहे हैं। आपने एक चीज देखा होगा, मैं नाम नहीं लूंगी किसी कंपनी का, बट मैंने देखा वो पुरानी चीजों को मतलब पुरानी चीजों को रिपीट कर रही है। जी जी, वेलसर ने कभी रिपीट नहीं किया, वो उसी तरीके से कर रही है हर चीज को। और सच में मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि वेलसर को देखकर फिर से वो जो कंपनी है जाग गई है। जी, मैं ये बात जरूर बोलना चाहूंगा मैम, काफी सारे लोग अदर कंपनी के हमारे साथ में कनेक्ट रहते हैं फेसबुक पर, तो हमें वो कॉपी कर रहे हैं, हमारे वेबिनार्स देखकर, हमारी फोटोज देखकर फिर वो हमें कॉपी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम इस काबिल हैं कि हम उनकी इंस्पिरेशन बने हुए हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल। हमारे फॉलोअर्स हैं। यस यस, सही, आपने बहुत अच्छी बात कही है। सच में बहुत लोगों ने कॉपी किया है। एंड अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और सच में आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें की, आपके बारे में बहुत सारी चीजें जानी है जो मुझे पहले नहीं पता था। जी मैम। तो एक चीज और जानना चाहूंगी, आपके गोल के बारे में जानना चाहूंगी कि क्या गोल्स क्या है आपके? जी मैम, गोल मैडम अभी काफी मतलब चेंज हो चुके हैं। जैसे अब पहले लोगों की परिस्थितियां कुछ अलग टाइप की थी, लोग बाग फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचा करते थे, लेकिन अब परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि लोगों को आजकल के बारे में ही मतलब सोचना पड़ रहा है कि कल हमें क्या करना है, कल हमें क्या करना है। अब बेसिकली मैडम गोल यही हो गया है कि अब हमें डिजिटल मार्केटिंग में रहकर ही अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है। तो सबसे बड़ा सपना तो मैडम यही है कि मैं आज जो है अपने पर्सनल रूम में रहता हूँ, मेरा खुद का घर भी है, पर मेरा एक जो सबसे बड़ा ड्रीम है वो मेरा ड्रीम यही है कि मेरे को मैडम अपने लिए खुद का घर लेना है।
तो वो मुझे इस वेल सर के अंदर से मतलब इनकम से हाउस फंड वगैरह अचीव करने के बाद मेरा खुद का सपना यही है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने खुद का एक घर लूं। उसके बाद मैं एक बात हमेशा से बोलता हूं, आपने देखा होगा स्टेज वगैरह पर कि ये यंग लोगों के लिए वेल सर फैमिली एक ऐसी है जहाँ पर किसी भी इंसान की मतलब यंग व्यक्ति की दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ सकती है और किसी का पति बनने से पहले वो करोड़पति बन सकता है। तो मैडम करोड़पति मुझे जल्दी से जल्दी बनना है वेल सर परिवार के अंदर, ताकि मैं जल्दी से जल्दी फिर पति बन जाऊं जल्दी से। उससे पहले कसम खा रखी है कि शादी नहीं करूंगा। तो ये 2 ड्रीम है मैडम, एक तो सबसे पहले करोड़पति बनना है और दूसरा यहाँ से अपने लिए खुद के लिए एक घर लेना है, जो मेरी माता का मेरी मम्मी का सबसे बड़ा सपना है कि हमारा खुद का घर हो। तो उनको मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ वो ड्रीम, सबसे बड़ा मेरा मैडम गोल यही है कि मेरे को घर बनाना है। रियली आपसे बहुत मजा आया बात करके, और सच में आज मैंने आकाश को जाना कि मतलब क्या है आकाश ने मतलब किस तरीके से सारी चीजें की है। एंड जी बाकी अच्छा लगा मैडम, आपने मुझे मौका दिया और आपके शो को मैं बहुत फॉलो करता हूँ और अच्छा लग रहा है आपका ये शो। और मैं दुआ करता हूँ आगे कि ये शो खूब चले, जितना कॉफी विद करण चलता है उससे भी ज्यादा नाम कमाए जीविका मैम का टॉक शो। और राकेश सर भी यही बोल के गए और अर्पण सर भी यही बोल के गए, और सच में हमारा ड्रीम, हम लोग सोच रहे हैं कि इसको बहुत जल्दी मतलब आमने सामने बैठ के शो को हम लोग करें और बहुत इसमें काम करेंगे। जी बाकी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि देविका सेन मैम का जो है ये वीडियो को आप रेगुलर देखिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उनके जो भी डाउट्स हैं, हर एक व्यक्ति की आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए। हर एक इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। हो सकता है कि आपको लगे कि ये मेरे से उम्र में छोटा है, बट नहीं, उसका एक एक्सपीरियंस, कौन आपको क्या सिखा दे, सीखने का नजरिया होना चाहिए सर। एक चीटी से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये काम असल में सीखने और सिखाने का ही है। जैसे देविका मैम और हम जब एक टूर पे गए थे तो हमने एक नारा बहुत चलाया था कि सुनो सुनाओ लाइव बनाओ, याद है मैम? और वो नारा अभी हमने उसमें ऐड किया है, सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। तो लाइव बनाओ, एक और चीज ऐड किया है, सुनो सुनाओ खाओ और लाइव बनाओ, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने उसको। जी असल में काम यही है हमारा। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, हमें अपने नई वीडियोस नए लोगों की बातें सुननी है और अपनी डाउनलाइन को वो बात सुनानी है, बिल्कुल, और सुनते सुनाते अपनी लाइफ को बनाना है। तो यही हमारा काम है और यही मैसेज देना चाहूंगा आप सबको कि देविका मैम को फॉलो कीजिए यूट्यूब पर और इस तरीके की वीडियो अपनी टीम में सब लोगों को भेजिए, ताकि वो मोटिवेट हुए काम के लिए और उनको हर सवाल के जवाब मिले और आप लोग आगे बढ़े, यही कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच देविका मैम, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके शो में आकर कुछ लोगों के सामने आकर बोल पाऊँ। मुझे खुशी है इस बात की एंड थैंक यू सो मच मैम मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी आप सभी को, जैसे कि आज आकाश ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि हम इस एज में किस तरीके से हम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। रियली मुझे भी लगता है ये जो एज है ना, परफेक्ट एज है अपने आप को प्रूफ करने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि काफी सारे लोग इस एज में कहीं ना कहीं भटके रहते हैं किसी न किसी चीजों में। कई सारे लोग जैसे जॉब में लग जाते हैं कि शायद हम जॉब करेंगे और हमारे पास इतना पैसा आएगा, और आपको भी पता है कि आज के टाइम में जॉब भी नहीं रही मार्केट में। 1 करोड़ से भी ज्यादा जॉब जा चुकी है। 13 करोड़ लोग मतलब पूरी तरीके से बेरोजगार हो चुके हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बट हमारी जो एज है और हमारे जो एज के लोग हैं जो सोचते हैं जॉब को लेकर या जॉब में फ्यूचर के लिए सोचते हैं, उनके लिए बहुत परफेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग है। आप नेटवर्क मार्केटिंग को चॉइस कीजिए। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमसे हर एक क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और हम लोग सब मिलकर आपको जवाब देंगे, ताकि आपका भविष्य सुधर सके, आप अपने भविष्य में बहुत कुछ कर सके। राइट आकाश सर? जी मैम, गुड। बाकी बहुत अच्छा लगा आकाश सर, दोबारा थैंक यू सो मच एंड जय। आपको भी थैंक यू। जय वेल सर। जय वेल।